कभी सोचा है जिसे तुमने सालों पहले मरते हुए माना हो, अगर वही अचानक वापस आ जाए तो तुम्हारा यकीन टूटेगा या सच सामने आ जाएगा? और आज अंजलि ने वही सवाल उठा दिए है। अंजलि फोन मिलाती है, अपने पति के पिता से बात करती है। दूसरी तरफ राघव हंसते हुए कहता है, कहाँ छुपी हुई थी तुम अंजलि? अब बाहर आ ही गए हो तो आ जाओ मेरे घर। हाँ, बहू बनकर नहीं, एक मेड बनकर। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है अंजलि। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हारे घर खाने के लाले पड़े। हाँ, दे देंगे तुम्हें सैलरी जैसे बाकी नौकरों को देते। याद है ना हमारा चैलेंज? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। राघव की मजाल इतनी हो जाती है कि राघव अंजलि का मजाक उड़ाता है। अंजलि गुस्से में कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। तुमसे एडवोकेट अंजलि नहीं, अंजलि सिंह राजपूत बात कर रही है, आपके बेटे अमन सिंह राजपूत की पत्नी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, मुझे जवाब चाहिए। राघव कहता है, कौन से सवाल? अंजलि पॉइंट पर आती है कि आपने 22 साल पहले अमन जी की डेड बॉडी देखी थी। राघव सिंह राजपूत कहते, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, मैंने देखी थी। मेरे बेटे के चेहरे पर एक घाव लगा था। वह सिर्फ मैं नहीं, सब थे। राजपूत परिवार के सब लोग, गौरव, साधिका, वैभव, निवेदिता और बाकी सब। अंजलि धीरे धीरे पॉइंट पर आती है, क्या आपने अमन सिंह राजपूत की बॉडी को छुआ था? राघव अब नहीं कहता है और ये सुनकर अंजलि का गुस्सा फूटता है। क्यों नहीं छुआ आपने अपने ही बेटे को? डॉक्टर ने कहा और आपने मान लिया। राघव कहता है, डॉक्टर ने मना किया था। पोस्टमार्टम से पहले किसी को अमन को छूने नहीं दिया। अंजलि पूछती, आपको कैसे पता कि अमन सिंह राजपूत की मौत हुई थी? पर राघव सिंह राजपूत फिर वही बात कहते, डॉक्टर ने कहा था। अंजलि अब चिल्लाती है, आपने कैसे मान लिया? आपको छूकर देखना चाहिए था। राघव अब इमोशनल और गुस्सा हो जाता है, मैं कैसे छूता? डॉक्टर ने मना किया था। मुझे क्या, किसी को छूने नहीं दिया। अंजलि सिंह राजपूत पूछती है, डॉक्टर का नाम क्या था? राघव सोचने लगता है, 21 साल पुरानी बात। राघव सिंह राजपूत कहता है, पूरा नाम याद नहीं है, कुछ डॉक्टर गुप्ता था। अंजलि अब एक एक बात पूछती है। वो पूछती है कि आप अमन की डेड बॉडी के साथ शमशान घाट गए थे? राघव कहता है, हाँ गया था, लेकिन दूसरी गाड़ी में। क्या आपने अमन सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुख अग्नि दी थी? राघव सिंह राजपूत अब गुस्सा इमोशनल हो जाता है, मैं नहीं कर पाया, मेरा जवान बेटा मर गया था, मैं उसे जलते हुए कैसे देखता? मुख अग्नि शमशान घाट उसे युवराज, भजन सिंह और चंद्रभान ठाकुर ले गए थे। अंजलि का शक पक्का हो जाता है, इसका मतलब कि अमन सिंह राजपूत को घर के परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं देखा, ना उसे छुआ था। वो कहती है, मुझे अमन सिंह राजपूत का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और शमशान घाट की रसीद भी। राघव सिंह राजपूत हैरान हो जाता है। वो पूछता है, अब इतने सालों बाद तुम ये सब क्यों पूछ रही हो अंजलि? अंजलि अब इमोशनली गुस्से में कहती है, क्योंकि कोई आने वाला है। अगर रमेश भाई पटेल की बात सच निकली ना, तो राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार दोनों तबाह हो जाएंगे। राघव सिंह राजपूत अपने बेटे के खूनियों को, मर्डरर्स को ये बात बता देता है, आगाह कर देता है। अंजलि अमन के डेथ सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रही थी, शमशान की रसीद, और ये भी कि मैं कैसे मान लूँ कि अमन मर चुका है। और उसने कहा कोई आने वाला है। युवराज ठाकुर और भजन सिंह दोनों इतना सीरियसली नहीं लेते, पर एडवोकेट रमेश भाई की बातें चंद्रभान का गुरूर तोड़ देते। रमेश भाई गुस्से में कहते, तुम ठाकुरों ने राजपूत खानदान को बर्बाद कर दिया। चंद्रभान ठाकुर अपने बेटे को उसके बसाए संसार मेघ के साथ उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, जीनी है, इसलिए रमेश भाई को ऑफर दिया जाता है। भजन सिंह बीच में बोलता है, मेरी बात सुनिए। एडवोकेट रमेश भाई पटेल उस भजन को रोकते, कुछ साल पहले उसे अपना हाथ दिखाते, याद है ना, तमाचा मारा था। मैं चमचों से बात नहीं करता। दूसरी तरफ साक्षी अंजलि के घर पहुंचती है और सीधे अंदर आ जाती है। अमन के फोटो के पास जाकर फूलों की माला उतार देती है। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि साक्षी कहती है, जिंदा लोगों की फोटो पर माला नहीं चढ़ाई जाती। अगले एपिसोड में साक्षी अपने आप को अमन सिंह राजपूत की मीरा कहती है। मीरा अंजलि के सामने अमन को लेकर आती है। दिखाया जाता है कि अमन एक लग्जरियस जिंदगी जी रहा है और अब सूट बूट पहनकर अमन की शक्ल बदल चुकी है और अंजलि की बस्ती में आता है। अंजलि के सामने लाया जाता है। अंजलि उस बदली शक्ल और नए इंसान को देखकर चौंक जाती है। अब कैसे रमेश भाई पटेल और मीरा, जो कि साक्षी चौधरी है, कैसे अंजलि यकीन करेगी? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।